दोस्तों, आज हम लोग जो है सुबह सुबह इस ठंड के मौसम में निकले हैं सैर करने के लिए। और ये सैर जो है हमारा जो अपना घर है वजीरगंज, गया जिला के वजीरगंज। हम लोग सुबह सुबह वजीरगंज के आसपास का जितना भी देखने लायक जगह है, हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर का पर्यटन स्थल, मैं 2-3 दिनों में उन चीज़ों को आज कवर करने का प्रयास करूंगा। और उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत आज हम लोग का ये पहला प्रयास है। देखिए आप लोग को हम आज कहाँ का सैर करवाते हैं। क्या रंजन बाबू? हाँ, जरूरी है। चलिए आप लोग देखते रहिए। थैंक यू। तो हम लोग आपस में ये डिसीजन लिए हैं कि वो जो जगह है जो हमारे इस वजीरगंज को एक पहचान दिया है, हमारे पर्वत पुरुष के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने मजबूत इरादों से पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया था। हम आपको ले चलते हैं आज जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के सामने पहाड़ का जो ऊंचाई है, उसका जो विशालता है, वो बिल्कुल छोटा पड़ गया था। हमारे कर्मवीर, कर्म पुरुष, और न जाने क्या क्या उपाधियों से हम उन्हें नवाज सकते हैं। हमारे स्वर्गीय दशरथ मांझी जी, जिन्हें हम लोग पर्वत पुरुष कहते हैं, जिनकी कीर्ति इस बिहार और भारत में नहीं बल्कि विश्व में है। सबसे पहले सत्यमेव जयते के माध्यम से हमारे बॉलीवुड के अभिनेता, उस धारावाहिक के माध्यम से दशरथ मांझी के व्यक्तित्व को रेखांकित किया था और उनका जो कर्म था उसे विश्व के पटल पर रखा था। हम उनका अभिनंदन करते हैं आमिर खान जी का, जिन्होंने इनके कार्य को पहचाना और उनके काम को विश्व के समक्ष रखा था उस धारावाहिक के माध्यम से। उसके बाद हमारे अभिनेता बॉलीवुड के ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, और जिन्होंने एक फिल्म लेकर जो आए थे, और उस फिल्म का नाम था पर्वत पुरुष। और उस पर्वत पुरुष फिल्म के माध्यम से उन्होंने स्वर्गीय दशरथ मांझी जी का जो पूरा जीवनी, बचपन से लेकर के उनका जो पूरा कर्म का जो अपना ये रास्ता रहा था, उसको दिखाते हुए मतलब कि उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को फिल्म में समेटने का काम किया था। जिसके तारक मेहता जिसके निर्देशक थे, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी दशरथ मांझी का किरदार निभाकर एक अलग स्थान बॉलीवुड में पा गए थे, और उनका जो अभिनेता वाला व्यक्तित्व था वो निखर कर सामने आया था। तो ये उनकी बॉलीवुड और ऑनलाइन कहानियाँ हुई। आज हम
जो है हम लेकर जा रहे हैं स्वर्गीय दशरथ मांझी जी का जो कर्म भूमि है गहलोर की ओर। और हम लोग रवाना हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल रास्ता सही है ना। और इसके पहले जो रास्ता है उसमें मरम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि मान लिया जाए पर्वत पुरुष के नाम पर अगर कोई व्यक्ति इधर आता है और इस तरह के रास्तों से भेंट होता है तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश लेकर जाएगा वो हमारे राज्य के सरकार या प्रशासन के बारे में। क्योंकि उन्हें यह महसूस होगा कि जब इतने बड़े महापुरुष के प्रति सरकार और प्रशासन का ये रवैया है तो आम जन के प्रति ये बिल्कुल गलत धारणा बनेगा। तो ज़रूरत है कि हम कम से कम इन रास्तों को मरम्मत अनवरत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो है देश विदेश से भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, विशेषतः दिसंबर और जनवरी और फरवरी के महीने हैं, क्योंकि इस महीने में बोध गया और राजगीर तरफ विदेशी पर्यटकों का आगमन और आकर्षण विशेष होता है। चलिए आपको हम आगे लेकर चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, हरा भरा दृश्य बिल्कुल आसपास के खेतों का। और ये राजगीर श्रृंखला की पहाड़ी का हिस्सा है गहलोर की पहाड़ी। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 18-20 किलोमीटर तक लंबा ये पहाड़ी है। आपको दिखाते हैं हम, ये देखिए ये कम से कम तो 20 किलोमीटर लंबा होगा। और ये श्रृंखला जो है राजगीर में जाकर छोटे छोटे बड़े बहुत सारी पहाड़ियों में बदल जाता है और जंगल और पहाड़ का बहुत बड़ा खान है राजगीर। चलिए आपको हम लेकर चलते हैं, आप कंटिन्यू रहिए। करीब हैं जिस मंजिल को दिखाने की बात हम कर रहे थे। ये देखिए इन्हीं पहाड़ियों का हिस्सा गहलोर की भी पहाड़ियां हैं। और ये पहाड़ियां जो है जैसा कि पूर्व में बताए, करीब ये जो श्रृंखला है 18-20 किलोमीटर लंबा है पहाड़ियों का। ये देख सकते हैं इस तरफ से, ये मेरे बिल्कुल पैतृक हमारा जो गांव है कोल्हना, उसके ठीक उत्तर दिशा से निकलती हुई आई है। और ये 20 किलोमीटर कम से कम लंबा है। और इन्हीं पहाड़ियों का जो एक छोटा सा भाग है जिसे स्वर्गीय दशरथ मांझी ने अपने हाथों से काटा था। आगे लेकर चलते हैं। बिल्कुल चकाचक सड़क, और सड़क चकाचक रहने का एक कारण भी है क्योंकि ये जो सड़क का जुड़ाव है एक असामान्य व्यक्तित्व के व्यक्ति का जो कर्मस्थली है उसको दर्शाता है। चलिए हम आ चुके हैं गहलोर। गहलोर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए दशरथ मांझी जी के सम्मान में बनाया गया द्वार। गहलोर हम आ चुके हैं।
ऊपर चलेंगे तो चलो ना इधर साइड करते हैं गाड़ियाँ। चल चल हॉर्न मत से अपनी गाड़ी को यहीं पर लगा कर जाएंगे। बस बिल्कुल यहीं पर लगा वादे के अनुसार आप लोगों को आज लेकर आए हैं ये इस गहलोर की पहाड़ी में। और आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो यहाँ का एक चप्पा चप्पा है जिसको हम कवर करके दिखा सकते हैं, आज आपको दिखाएंगे। ये स्वर्गीय दशरथ मांझी जी का कर्मभूमि गहलोर की पहाड़ियाँ। और ये जो पूरा पहाड़ी आप देख रहे हैं, देखिए ये पूरा जो है राजगीर पहाड़ियों का श्रृंखला है। कहीं ऊंचा कभी कम, मतलब पहाड़ी और पठारियों का ये भाग है। आप ये देख सकते हैं कि कितना ऊंचा पहाड़ स्वर्गीय दशरथ अपने मजबूत इरादों से इसे तोड़ा था। दिखाओ सब। गांव का पूरी व्यू आप लोग को दिखाएंगे, जो उनकी जन्मभूमि और अभी के समय में एक पर्यटन का स्थल बन चुका है। पहुंच गए ऊंचाई पर्वत पे। गाँव है, ये गहलोर गाँव है। और इसी गाँव के सरजमी पे आज से करीब 80 वर्ष पूर्व हमारे पर्वत पुरुष स्वर्गीय दशरथ मांझी जी का जन्म हुआ था, जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि के पास हम खड़े हैं। ये गांव उनकी जन्मभूमि है और ये पहाड़ उनका कर्मभूमि है। जिस पहाड़ को ये आप रास्ता दिखाओ, ये रास्ता, ये पहाड़ी जो है बिल्कुल
और यहाँ के लोगों को, हिंदौर के लोगों को यहाँ बगल में 6 किलोमीटर दूर सड़क, एक छोटा सा कस्बा है वजीरगंज। उस समय यहाँ के लोगों को इलाज करवाने के लिए वजीरगंज जब किसी माध्यम से जाते थे, या तो बैलगाड़ी से जाते थे या उस समय का जो भी आने यातायात का सुविधा का जो व्यवस्था था, उस व्यवस्था से जाते थे। यहाँ से ऐसे 40 किलोमीटर दूर घूमकर, तो हम 20 किलोमीटर पहाड़ी की बात की है, तो 20 किलोमीटर पहाड़ी और पुनः पहाड़ी से घूम करके ऐसे आते थे वजीरगंज। इधर वजीरगंज आते थे इलाज करवाने के लिए, जो यहाँ से महज 6 किलोमीटर दूर था। लेकिन सुविधाओं के घोर अभाव के कारण, सड़क मार्ग के अभाव के कारण और पहाड़ी के द्वारा घेरे गए रास्ते के कारण वो नहीं पहुँच पाते थे। तो इन्हीं चीज़ों को दशरथ मान जी ने जन सुविधा के लिए, एक बार उनके साथ एक घटना घटी। उनकी पत्नी इसी पहाड़ी से पार करके घड़ा में पानी लेकर के दशरथ मान जी इधर हल चला रहे हैं, पहाड़ी के इस साइड में, और उनकी पत्नी इसी पहाड़ी से पार हो रही थी। घड़ा जो है पहाड़ी के पत्थरों से टकराकर टूट गया और दशरथ मान जी प्यासे रह गए। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा, और इस पहाड़ को उन्होंने तोड़ दिया। और आज ये जो 40 किलोमीटर के फासले पर वजीरगंज शहर था, वो शहर महज 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। ये इन्होंने बीच से पहाड़ का सीना चीर दिया। दिखाइए दोस्तों, यही वह रास्ता है जिसे पहाड़ों से चीर करके बनाया गया है। जिनकी जो इरादों की दृढ़ता थी, कहीं इन पत्थरों के दृढ़ता से कहीं मजबूत थी, और उसी का यह परिणाम है, यह रास्ता। तो बोला जाता है कि कठिन परिश्रम का फल काफ़ी मीठा होता है। आज यहाँ सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं और उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ आज इतनी सहजता और सुविधा से पार कर रही है इस रास्ते को, यह जो है हमारे पर्वत पुरुष के कर्मों का देन है। ये देखिए, स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के मजबूत इरादों और उनका आत्मविश्वास के बदौलत आज यह दृश्य हम लोग कवर कर पा रहे हैं। देखिए, सभी पर्यटक जो स्थानीय भी हैं और बाहरी भी हैं, वो आकर के स्वर्गीय दशरथ मांझी जी के कर्मों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं और अपने मन और मस्तिष्क में इन इरादों को, इन दृश्यों को समेट कर जा रहे हैं। प्रशासन के लोग भी आज सजग, क्योंकि आज 25 दिसंबर का दिन है, ये छुट्टियों का दिन है। आज के दिन काफ़ी लोग जो कार्यालय और विद्यालयों से जुड़े हुए हैं, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आज भ्रमण के लिए आए हुए हैं, शैक्षणिक पर भ्रमण, जो राजगीर और नालंदा की तरफ जाते हैं और इसी मार्ग से होकर जाते हैं। आइए अब हम मांझी जी के आदमकद प्रतिमा की ओर लेकर आपको चलते हैं। ये उनका गांव रहा।
फिर दोबारा तो हमारे पिताजी मांग दिया, जो सरकार बना दिया, ये तो प्रतीक नहीं का। हमारे पिताजी कहा एक बाल बच्चा लिए कि उनका कहना था कि एक बच्चा के लिए नहीं, बल्कि उनका कहना था कि पूरा बिहार मेरा बेटा है। हाँ, सोचिए ऐसे महापुरुष इतने जो इस तरह के खुले दिल वाले हो, जुगों जुगों में कभी कभी आते हैं। दिन रात आप यहीं पर रहते हैं? यह रहते हैं। देखिए पानी की टंकी खराब है, पानी का टंकी खराब है, मोटर नहीं चल रहा है, हवा नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे मुखिया बीडीओ ये सब बहरा है, नहीं सुनता है। जाके डीएम से वातावरण करेंगे तो बताइए। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं और यहाँ पर इस महापुरुष के संघर्ष को पानी का टंकी है वो खराब है और कोई सुनने वाला नहीं। हर 11 तारीख को प्रवचन होता है, साधु संत से हम खाना भोजन खिलाते हैं। दान पेटी है, दान पेटी में जो आएगा तो उसी में खर्चा होगा, तेल होगा, आटा होगा, पूरी बनेगा, खाना पेटवा तो नहीं कोई मानेगा। कब से बच्ची दो करार से आता है, कभी बच्ची दो उसको जाती दो, ये वो करो, मन में इतना चलता है। मुखिया कौन है आपके पंचायत के? मुखिया रंजीत बाबू बेला का तो मुखिया जी से आग्रह है कि यहाँ पर अपने स्तर पर व्यवस्था करें ताकि जो आपके पंचायत का नाम है उसको लेकर गलत संदेश बाहरी लोगों में नहीं जाए, है ना? हाँ, मुखिया यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, देख के तो गेवे किया। कुछ नहीं कर रहा है। अब देखिए ना मोटर खराब है, आज तक मुखिया लौट के आया है, परसों ने आया देख करके चला गया। तो अगला बार उनको मौका देंगे कि हटा देंगे? अब ये भर रहेगा फिर जाओगा कि नहीं? चलिए ये इनका अपना व्यक्तिगत सोच है। हाँ, कम से कम हम लोग बाहर के लोग यहाँ आते हैं। यहाँ ये प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ पर उनका पंचायत का नाम जुड़ा हुआ है। मैं चाहिए कि इतना काम करें कि यहाँ जो लोग आते हैं वो सही संदेश क्या अब यहाँ का देखिए डीएम साहब मुखिया हजार आदमी रोज आता है, पियासर घुस जाता है। हम काम करेंगे? सेवा करने वाले मुखिया जी करे या सरकार करे, सभी का काम होना चाहिए। सब सूखा पड़ा है, देखिए ना सब रोज नीच दिन धोआता है। पानी का व्यवस्था है ना? बोरिंग है, मोटर लगल है। अभी कहाँ तो इसमें सोलर दिया होगा ना? अभी कहाँ से लाएंगे पानी? सोलर दिया चापाकल से कैसा पानी लाएंगे बताइए? चोरी हो गया? चापाकल ले गए इसमें सोलर दिया चोरी हो गया? मोटर नहीं चलेगा सोलर से? सिम से कुछ चलेगा नहीं? जो भी समस्या है यहाँ प्रतिमा के पास जो सुविधा होना चाहिए उन सुविधाओं का अभाव है। आप इसमें आप बता दें, हम लोग आपके बात को आगे बढ़ाएं। पानी का घोर अभाव है ना? पानी जैसे यहाँ मोटर खराब है तो कोई मुखिया या जिला प्रशासन या वीडियो ये सब कोई प्रखंड वाला आदमी कोई काम नहीं कर रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ जो पावर लाइट दूगो बड़ा बड़ा है वो भी बत्ती दोनों खराब है। आई जो स्मारक वाला बत्ती है वहू खराब है, वहू खराब है, सब खराब है। मतलब कि आपका टोटल लाइट खराब है? टोटल लाइट खराब है, पानी का व्यवस्था नहीं है। ये कितना गलत मैसेज जो है इस महापुरुष के प्रतिमा के पास जो हजारों लोग आते हैं प्रतिदिन, यहाँ के बारे में कितना गलत संदेश लेकर वो जाएंगे। हाँ, कितना नाम है इनका पूरे बिहार में। बाहर के लोग भी पूछते हैं दशरथ मांझी कौन थे, कैसे काम किए थे, और यहाँ पर आने के बाद मालूम चला कि इतना पीड़ा इनसे जुड़ा है। ये उनके सुपुत्र हैं स्वर्गीय दशरथ मांझी, और उनका जो शिकायत है स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, इन पर ध्यान देने की जरूरत है।
अंधेरा रहता है, लाइटें नहीं तो अंधेरा नहीं रहेगा। बहुत गलत। तो आप रहते हैं कैसे सुबह? दिन भर रहते हैं, शाम के हम अपना घर चल जाते हैं, यहाँ क्या करेंगे।